हेलो दोस्तों, आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कि उनमें एक मूव आ सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में एक मूव आने के चांसेस हैं। तो उनका हम एनालिसिस देखने वाले हैं कि हमने क्या किया, उनमें क्या हो सकता है आगे। और ये सिर्फ़ एक एनालिसिस है, आपको वैसे भी वार्निंग स्टार्टिंग में मिल ही गई होगी, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए हम यहाँ किसी को बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, इट्स जस्ट स्टॉक एनालिसिस। आप अपने हिसाब से इसको देखें, समझें, फिर आपको जो भी लगता है वो आप इसमें कर सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए कोटक बैंक की बात करते हैं, ये चल रहा है 1884 पर, ठीक है? और हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट है 1935 का टारगेट है। ये ऑलरेडी बाय के मोड में है, यहाँ से हम बाय लेकर और 1935 तक बड़े आराम से जा सकते हैं, ₹1935 के आसपास तक। ठीक है? और अगर देखें कि क्या हो रहा है मनी कंट्रोल पर, तो मनी कंट्रोल भी बोल रहा है वेरी बुलिश है, ओके? और यहाँ पर ये देखिए ये बता रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग अ, जो रिकमेंडेशन है बाय का वो कितने एनालिस्ट का है, ओके? समथिंग 62% एनालिस्ट इसमें ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर का जो हाई जाने की चांस है 2300 है, बट हम पूरे ईयर तो नहीं रुकेंगे, ये जस्ट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाय करके नेक्स्ट 2-3 वीक्स, 4 वीक्स में प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपको यहाँ डाउन लग सकता है, बट एक्चुअली एक्सिस बैंक में हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सिग्नल्स के अकॉर्डिंग एक रिवर्सल आने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये रिवर्सल कहाँ बन रहे हैं और हमें क्या करना है, तो एक्सिस बैंक में 1200 से 1280 बन रहा है, यानी 1200 में पहले आपको प्राइस सेटल होने देना है, फिर 1280 का टारगेट रख के लेकर चलना है इसको, ठीक है? तो यहाँ हम बाय करेंगे 1200 पे और 1280 का टारगेट रखेंगे जब प्राइस यहाँ सेटल होगा उसके बाद। सिमिलर यहाँ देखते हैं एक्सिस बैंक ये बता रहा है वेरी बियरिश है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और यहाँ पर टोटल 78% ने क्या दिया है, एनालिस्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। अब देखिए ये बियरिश वियरिश तो हो सकता है, बिकॉज़ बियरिश होगा और अच्छा शेयर है आप बाय करोगे जभी तो आपको बेनिफिट समझ आएगा उसका, ठीक है? अब जैसे यहाँ देखिए स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 ईयर। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है किसी कंपनी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट, ये सब। तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऊपर नीचे चलती रहेंगी। अब ये बोल रहा है प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है भाई, प्रमोटर ने कुछ डिक्रीज किया होगा, कुछ उसको रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो फिर क्या दिक्कत है? रेवेन्यू आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई होगी कुछ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी यहाँ आपको ऐसा लग रहा है डाउनफॉल है, बट हमें ये प्राइस सेटल होते हुए लग रहा है। इसमें बजाज फिनसर्व में देखते हैं हम क्या है 19 से 1976, यानी प्राइस आपको सेटल होने देना 1900 पर। यहाँ प्राइस एक बार आ जाए बनार के कैंडल पे, ऐसे कुछ प्राइस के कैंडल्स बन जाए, दो चार सेटल हो जाए, उसके बाद हमें नेक्स्ट मूव के लिए टारगेट करना है 1976 के लिए। और बजाज फिनसर्व में देखिए यहाँ पर ये बजाज फिनसर्व में जो है 73% का रेटिंग है बाई के आसपास, और ये न्यूट्रल दिखा रहा है इसमें, ओके। उसके बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये ऑलरेडी ऊपर दिखा रहा है, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है थोड़ा बाय के चांसेस इसके ऑलरेडी बन रहे हैं। हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, टारगेट लिखा है 740, यहाँ 740 का टारगेट है, आप इसको देख सकते हैं हिसाब से, ठीक है? यहाँ देख लेते हैं कि क्या सिग्नल है इसमें एचडीएफसी में। ये वेरी बुलिश ऑलरेडी बोल रहा है, और नीचे इसके में जो है वो भी ऑलरेडी 85% इसको बोल रहे हैं कि भाई बाय कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है भाई, ये देखो यहाँ से प्राइस गिरा था, फिर ट्राई हुआ ऊपर जाने का, फिर गिरा है, फिर ट्राई कर रहा है ना? तो अब ये कंसोलिडेट हो रहा है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि 505 का वेट करना है। अगर यहाँ प्राइस सेटल होता है 5045 के आसपास, तो उसके बाद पहला टारगेट हम 515, 520, 17 ऐसा रख सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट 540 रख सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अकॉर्डिंग टू, और प्राइस को सेटल होने दीजिए, देखिए क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करिए, है ना? और यहाँ देखिए कोल इंडिया के लिए जो रिकमेंडेशन है ये अप्रॉक्स 72% का है, और यहाँ पर ये बियरिश दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है तो बियरिश दिखा सकता है। अच्छे शेयर को बियरिश है तभी ले लो ना, ज्यादा अच्छा है। देखिए एमसीए एसेंशियल में 80% पास दिखा,
अच्छे शेयर हैं, आप कम प्राइस में तभी मिलेंगे जब बियरिश होंगे, ऐसा है। ओके, फिर हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प देखिए यहाँ से गिरा हुआ है ये समथिंग 62,000 250 के आसपास से गिरा हुआ है। यहाँ कहीं सेटल होने की कोशिश किया, फिर नहीं हो पाया, फिर यहाँ रुका हुआ है अभी। यहाँ हमें एक चांसेस लग रहा है इसके रिटर्न होने के यहाँ से। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट है इसका और यहाँ से ये प्राइस मूव कर जाएगा। बट हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ मूव करेगा, क्या करेगा। तो 5705 से 6000 का टारगेट हम ले सकते हैं। मतलब इसमें हमें वेट करना होगा, 5705 का क्रॉसओवर यहाँ कहीं मिलेगा आपको। और ये जब यहाँ प्राइस आ जाए, थोड़ी देर सेटल हो जाए, लगे कि हाँ प्रॉपर सेटल हो गया है, उसके बाद आपको 6000 के लिए लेकर चलना है। और ये 6000 क्या, ये यहाँ ऊपर भी आ जाएगा बड़े आराम से। अगर यहाँ से निकल जाता तो ये ऊपर भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से का मतलब है, देखो यहाँ थोड़ा फंसेगा और यहाँ थोड़ा फंसेगा, ये 5800 के पास, ये दो जगह से थोड़ा निकल जाएगा तो फिर सीधे यहाँ आ जाएगा एक बार, 6200 के आसपास आ जाएगा। तो ये हीरो मोटोकॉर्प है, देख लेते हैं यहाँ हीरो मोटोकॉर्प के बारे में क्या है। ये भाई बियरिश है लेकिन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, ठीक है। कैश फ्लो अच्छा है इसका, वीकनेस कुछ दिख नहीं रही है, ठीक है। बियरिश है बट वीकनेस नहीं दिख रही है ना, ये समझिएगा। और प्रमोटर जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं उनका शेयर होल्डिंग, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्रमोटर डिक्रीज कर रहे हैं। कुछ कंपनीज में इसका फर्क बिल्कुल पड़ता है, कंपनी कितना बड़ा है वो भी हमें सोचना चाहिए। कि छोटी सी कंपनी है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग बेच के जा रहे हैं तो ठीक है कि आप सोचो बुरी बात है। लेकिन अगर इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें तो ये सब चीजें होंगी भाई। फिर प्रमोटर को रिक्वायरमेंट है, कहीं कुछ सेटल करना है, कहीं कुछ है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है ये हीरो मोटोकॉर्प। तो इट्स अ जनरल थिंग कि कहीं कुछ रिक्वायरमेंट हो, उन्हें कुछ पैसे कहीं लगाने हो, इन्वेस्ट करने हो, उस हिसाब से। अब देखिए ये है 52% और 62%। 62% यहाँ बोल रहे हैं, रिकमेंडेशन है इनका कि बाय कर सकते हैं, चांसेस है। तो यहाँ आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है। ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं थे ये स्टॉक से, आपको जो समझाया कि मुझे कुछ स्टॉक अच्छे लगे। अब ये तो जो मोस्टली मैंने बताया, ये सब टेक्निकल चार्ट के बेस पे हैं, जो हमने फिल्टर किए थे, है ना। ये मनी कंट्रोल तो जस्ट मैंने बाद में देखा कि इन पे क्या आ रहा है, मैंने अपने हिसाब से टेक्निकल इनके देखे और मुझे लगा कि रिवर्सल आने के चांसेस हैं, तो बताया। अब जो टेक्निकल के अलावा जो चीज़ है, जैसे वॉल्यूम बेस्ड है या कुछ और चीज़ों पे है, उन पे भी हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो आपको 1 आध दिन में सबमिट करें। तो देखिएगा, और मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।